बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है और सबसे बेहतरीन बात इसमें यह है कि ये बहुत ही ज़्यादा बजट फ्रेंडली है। तो आप ये रेसिपी अपने बच्चों को लंच बॉक्स में बना के देख सकते हैं। बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे और बहुत ही हेल्दी होने वाली है। तो रेसिपी को हम बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले एक बाउल में हमने एक अंडा ले लेना है। अब हम इसमें डाल देंगे दूध। आधा कप इसमें मैंने दूध लिया है। अब इसमें डाल दूंगी मैं चीनी, 1/4 कप इसमें चीनी डाल देनी है। खाने के चम्मच ये 3 बनेंगे। तो अब इसको हमने अच्छे से मिक्स करना है। इसको हमने इतना मिक्स करना है कि चीनी जो है इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए, रिजॉल्व हो जाए। ये देखें, इसको हमने इस तरह से कर लेना है मिक्स। अब इसमें डाल दूंगी 1 कप मैदा। मैदे को अच्छे से छान लिया था ताकि इसमें कोई भी लम्स ना आए। तो मैदे को डाल देंगे। अब साथ ही इसमें हम डाल देंगे आधी चाय का चम्मच नमक और अब हमने इसमें आधी चाय का चम्मच ही डाल दिया है बेकिंग पाउडर का। अब इन तमाम चीज़ों को हमने अच्छे से कर लेना है मिक्स। अच्छे से हमने इसको मिक्स कर लेना है। अभी इसमें कोई पानी वगैरह ऐड नहीं करेंगे। वनीला एसेंस ऐड किया था इसमें चंद कतरे। अब ये देखिए ज़बरदस्त सा हमारा जो मिक्सचर है ये बन के रेडी हो चुका है। अब इसमें डाल दूंगी मैं ऑयल। अगर घी है तो वो मेल्ट करके डाल दें। ऑयल डाल दूंगी इसमें मैं 2 खाने के चम्मच भर के और इसको हमने अच्छे से कर लेना है मिक्स। वनीला एसेंस इसलिए हमने इसमें ऐड किया है कि अंडे की जो एक स्मेल होती है वो इससे नहीं आएगी और बहुत ही अच्छा सा इसका फ्लेवर आएगा। अगर आपके पास वनीला एसेंस नहीं है तो आप इसको इसी तरह से भी बना सकते हैं या आप इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं। बहुत ही टेस्टी ये बनेगा। अब ये देखें मिक्सचर हमारा झटपट से रेडी है। बहुत ही जल्दी से ये रेडी हो चुका है। तो अब हमने इसको क्या करना है, अब एक पैन ले लेना है। पैन जब हमारा हल्का सा गर्म हो जाए तब हमने एक स्पून की मदद से इस तरह से पैन के ऊपर डालते जाना है अपना जो मिक्सचर है। ये देखें, इस तरह से हम इसको डाल देंगे। फ्लेम को हमने मीडियम टू लो रखना है, हाई नहीं करना है। नॉर्मल फ्लेम पे हमने इसको अब कुक करना है। इस तरह से हमने इसको डालते जाना है। अब जब इसके ऊपर हल्के हल्के से बबल्स आना स्टार्ट हो जाएंगे, ये देखिए जैसे कि इसके ऊपर आ रहे हैं, इसकी हम साइड्स को चेंज कर देंगे और 1 से 1.5 मिनट तक हम दूसरी साइड से भी इसको अच्छे से कुक करेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त से ये ज़बरदस्त और मज़ेदार से पैनकेक जो हैं हमारे रेडी हो चुके हैं। आप इसको बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, बच्चे बहुत खुश हो जाएंगे। तो आप चाहें तो इसके ऊपर शहद भी डाल सकते हैं। अगर आपके पास शहद नहीं है तो आप चॉकलेट सिरप भी डाल सकते हैं। वो भी आप कोको पाउडर से घर में ईज़िली बना सकते हैं। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए होगी तो वो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। तो इसी तरह से हमने मिक्सचर को डालते जाना है और देखिए कितने कम घी ऑयल से ये ज़बरदस्त सी हमारी रेसिपी जो है तैयार हो चुकी है। इसमें बहुत ज़्यादा घी नहीं गया है, कोई भी एक्स्ट्रा इसमें चीज़ें नहीं ऐड की हैं और ज़बरदस्त से हमारे फ्लफ़ी से सॉफ्ट से पैनकेक्स जो है रेडी हो चुके हैं। और कलर देखें इसका कितना खूबसूरत सा आया है। इसी तरह से हम इसको डिश आउट कर लेंगे। आप इसके साथ चॉकलेट सिरप सर्व कर सकते हैं, आप हनी भी इसके साथ सर्व कर सकते हैं। ये आपकी चॉइस है, जो आपका बच्चा खाता है वो आप इसके साथ सर्व कर सकते हैं। और मज़ीद अच्छी रेसिपीज़ के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं न्यू हेल्दी और टेस्टी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।